श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। इस तिथि को श्री कृष्ण का मथुरा नगरी में कंस के कारागार में जन्म हुआ था। 12 बजे रात्रि तक व्रत रहकर भगवान कृष्ण का प्रसाद लिया जाता है। दूसरे दिन प्रातः ही इसी उपलक्ष्य में नंद उत्सव भी मनाया जाता है। भगवान के ऊपर हल्दी, दही, घी, तेल आदि छिड़क कर आनंद से पालने में झुलाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन उपवास करके मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। धर्मशास्त्रों में पालन कर देवकी सहित श्री कृष्ण के पूजन का विधान बताया गया है। कथा द्वापर युग में जब पृथ्वी पर पाप तथा अत्याचार के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं के सम्मुख पृथ्वी की दुखंत कथा सुन गए। तब सभी देवगणों ने निर्णायक विष्णु जी के पास चलकर आग्रह किया और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर श्री क्षीर सागर पहुँच गए, जहाँ भगवान विष्णु शेषशय्या पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई तथा सबसे आने का कारण पूछा। तब दीनवाणी में पृथ्वी बोली, महाराज, मेरे ऊपर बड़े बड़े पापाचार हो रहे हैं, इसीलिए इसका निवारण कीजिए। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम लोग ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वहीं देवता तथा पृथ्वी ब्रज में आकर यादव कुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन व्यतीत हुए। वसुदेव नंद नव विवाहित देवकी के साथ अपने साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर साथ ले जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस यह सुनते ही तलवार निकालकर देवकी को मारने दौड़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कंसराज, यह औरत बेकसूर है, इससे आपको डरना, इसको आपको मारना उचित नहीं है। पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतानें दे दिया करूँगा, तो फिर कौन आपको मारेगा। कंस उसकी बात मान गया तथा उन्हें जेल में ले जाकर बंदीगृह में बंद कर दिया। इसी रीति से वसुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए तथा पापिष्ट कंस मारता गया। देवकी के 7 पुत्र को
मारने जाने के पश्चात आठवें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई। तब उन्हें यह एक विशेष कारागार में डालकर पहरा लगवा दिया। भादों की भाई भनी रात के समय जब कंस गधा पद्मधारी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वसुदेव की उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान कृष्ण ने बालक रूप में होकर अपने को गोकुल नंद घर पहुँचाने तथा वहाँ से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। जब वसुदेव कृष्ण को गोकुल ले चलने को तैयार हुए, तभी उनके हाथ की हथकड़ियाँ तड़ातड़ कर टूट गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोते हुए नजर आए। वसुदेव ने जब कृष्ण को लेकर जमुना में प्रवेश किया तो यमुना बढ़ने लगी। यह तब तक कि गले को छू लिया। चरण कमल छूने को ललायित यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर बिल्कुल घट गई। वसुदेव यमुना पार कर गोकुल गए। वहाँ खुले दरवाजे पर सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। तब वसुदेव देवकी के हाथों में हाथ कड़ियाँ पड़ गईं तथा कन्या रोने लगी। जगे हुए पहरागिरी गणों ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर दी। यह सुनते ही कंस ने कन्या को लेकर दीवार पर पटकना चाहा, लेकिन वह हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई तथा वहां पहुंचते ही साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में बहुत पहले ही पैदा हो चुका है। इन्हीं भगवान कृष्ण के बड़े होने पर बकासुर, पूतना तथा क्रू कंस जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्तों की रक्षा की। इन्हीं भगवान कृष्ण ने बड़े होने पर बकासुर, पूतना तथा क्रू कंस जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्तों की रक्षा की। यह कहानी सुनकर अंत में श्री कृष्ण की आरती भी करें। जय भोले। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी भक्तों को धन्यवाद हमारी कथा सुनने के लिए।